नमस्कार सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोग पढ़िए और दूसरे को शेयर करिए ताकि सभी का भला हो। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। काफ़ी लोग देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ और इसमें किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ना ही मुझे इसमें बकवास करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, एक बार रीडिंग ज़रूर करनी है। सिर्फ आपके यूपी पुलिस और एसआई के लिए है, और जो लोग एसआई भी फिल किए होंगे दोनों में काम आएगा। और आप खुद देखेंगे मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा बुक मैंने चूज किया है जिसमें एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। हाँ, डिस्क्रिप्शन आपका दे दिया गया तो डिस्क्रिप्शन फालतू का नहीं है। ठीक है, चलिए समय ना गंवाएं, आगे बात करते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। इसमें पर्यायवाची भी है, विलोम भी है। ठीक है, तो सबके बारे में हम बात करेंगे आज। पहला टॉपिक है, हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई क्या है? जो आप जैसे ही कुछ बोलें, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। देखिए दो शब्द यहाँ पे मिले हुए हैं, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में जो है 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या? पदबंध। ध्यान दे रहे हैं? पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद। से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। और अक्षर से भी छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि, लेटर। आई बात समझ में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राम में 2 अक्षर हैं, रा मा। अब इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है, बस मैं ऐसे रीड कर दे रहा हूँ। एवं 4 वर्ड, रा अ म अ, म। ये पूरा माँ नहीं है, माँ नहीं है, म। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। चलिए, हिंदी तो हमें पढ़ना नहीं है अभी, बस इतना ही पढ़ना है जितना काम चल जाए। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या अभी अभी तो मैंने बताया, क्या? वर्ड या ध्वनि। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 13 है। आयोग वह 2 अंग अह, 2 द्विगुण ड़ ड़, तथा 4 संयुक्त वर्ण छ त्र ज्ञ श्र। इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है, वर्डों के कितने भेद होते हैं? देखिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ मिलने लगेंगे। ठीक है, वर्डों के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर होता है, व्यंजन होता है। भाई कई साल से पढ़ रहे होंगे आप लोग। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर कौन से? अ इ उ ऊ री ए ओ औ। ये कितने हो गए? 11। व्यंजन को होते हैं, व्यंजन कवर्ग के हिसाब से होते हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग। अब देखिए कौन कौन से होते हैं व्यंजन, ऐसे याद रखिएगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अच्छा, वर्ग के रूप में ये होते हैं। और ये एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कवर्ग होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं, और इनके जो लास्ट अक्षर कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ में जिनका मतलब कुछ नहीं होता, आप पढ़े ही होंगे। कवर्ग में क्या होता है? क ख ग घ अंग। चवर्ग में च छ ज झ इया। टवर्ग में ट ठ ड ढ ण। तवर्ग में त थ द ध न। पवर्ग में पा फ ब भ म। ये देखिए 25, 1 2 3 4 5, इन 5 बचे 25। ठीक है, अंतस्थ य र ल व। अंतस्थ का मतलब अंदर से। ठीक है, ऊष्म में तीनों सा और हा आते हैं। ऊष्म, ये और इम्पोर्टेंट, आपका टेट वोट की जो तैयारी की होंगे उनमें भी आया हुआ है क्वेश्चन है ये। ठीक है, सा, मूर्धनी सा, छोटा सा हा। ये क्या? इनमें 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, 4 वर्ड अंतस्थ में, 4 वर्ड ऊष्म में भी होते हैं। सा का उच्चार स्थान बताइए। सा, बड़ा सा की बात की जा रही है, ध्यान दे। तालु, तालु से बात हो रही है। सा, आप बोलिए सा। तो एग्जाम में जो है कभी कभी क्या होता है ना, दिक्कत होती है, तो इसको पढ़ लिया करिए कि कैसे कहाँ पे बन रहा है। तालु में कौन कौन से आते हैं? ई चवर्ग या सा। चवर्ग का मतलब चा सा झा सारे आएंगे जो 5 हैं। कंठ, अ अह,
का वर्ग हा, दंत ता वर्ग ला अशा, मूर्धा मूर्धन्य री टा वर्ग रा और मूर्धन्य शा। आई बात समझ में? चलिए 5वां क्वेश्चन, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र रा है, मूर्धा रा है, क्रम है, मातृभूमि। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तो कहोगे सर जी मातृभूमि, ये री है, ठीक है, ये रा है, ये भी रा है, ये यहाँ पे भी रा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मातृ जो आपका है वो री है, ठीक, तो यहाँ पे रा नहीं री का यूज हो रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो सही कौन सा होगा? मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में रा व्यंजन नहीं है। मातृभूमि म अ त री ब, ऐसे इतना डीप नहीं आएगा। मात्र क्रम मूर्धा, इससे ध्यान रखिए, कोई मतलब नहीं है। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? र ज ध द। र व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारण होते हैं। ना का वर्ड अगर आ रहा है तो वह ना से नासिक याद रखो बस। ना का वर्ड अगर आता है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो भी ना का वर्ड अगर आ रहा है तो आप क्या जानेंगे? ना से नासिक। ना मतलब नाक, नाक में जो बन रहा है। 5 वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिक से होता है। र, य, ड, न, म, अनुस्वर, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर भाई, जब भी मिलेगा कोई तो संयुक्त बनेगा, जाहिर सी बात है। जब कोई रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। छ, त्र, ज्ञ, श्रा ये 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल हैं। इनका विवरण का सा मिलके क्या बनाते हैं? छ, ता। इतना डीप नहीं आने की संभावना जहाँ तक मुझे लग रहा है। टेट या फिर और कोई एग्जाम होगा तो वहाँ पे शिक्षक के जो कार्य होते हैं वहाँ पे इतने डीप हिंदी दिया जाए। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया है, इसलिए मैंने इस बुक को यूज किया है आप लोगों के लिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो आपके यूपी पुलिस में ही आए हैं, उसी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चूज किया है। निम्न तालव्य ध्वनि शा, अरे भाई अभी भी तो पढ़ा हमने। शाह तालव्य ध्वनि निम्नलिखित के अनुसार तालव्य बताया ही, ओष्ठ बताया, मूर्धन्य बताया, कंठस्थ बताया, दंत बताया। ओष्ठ नहीं बताया था। उ पवर्ग, उ पवर्ग। ऐसे जो है आप नोट्स बनाए होंगे जहाँ वहाँ पे जो इसमें से छूट रहा होगा वहीं पे लिखिएगा, फालतू चीज़ें नहीं। और जो इसमें एक्स्ट्रा हो वही चीज़ नोट करिएगा, ये नहीं कि बस बैठ के यही नोट। अगर यही नोट करना हो तो एग्जाम दे लीजिएगा तब नोट करिएगा बैठ के, फिर से वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। निम्न में कौन सा वर्ग अघोष है? ठीक है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन सा घोष वर्ण है। सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ये चीज़ आप में आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सर्वनाम, ये सब मत याद करिएगा, ये मैं बस रीड कर दे रहा हूँ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों के सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। क्रिया, ये भी आपसे मतलब नहीं है। जिस शब्द से क्रिया किसी कार्य का होना करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, पढ़ना, सोना आदि। ये ज़्यादा डीप हो जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, अब कई पाली में आएगा, थोड़ा बहुत डीप में जाएगा। आय के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। अब देखो आय के उच्चारण में, ठीक है, कंठ तालु, ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। वा के उच्चारण में दंत ओष्ठ की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, अगला क्वेश्चन, क्या कहते हैं? स्वर, ठीक है। स्वतंत्र जो होता है वही स्वर होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले हैं उसे वर्ण व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ स्वतंत्र और परतंत्र भी दे सकता है,
परतंत्र मतलब व्यंजन। ठीक है। ड वर्ड का उच्चारण स्थान है और वर्ग रिक्त स्थान पे को क्या रहेगा। ड वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धन्य होता है, अभी अभी आपको बताया है। या ट वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक है। तो ऑप्शन कभी कोई नहीं समझ में आता कि ऑप्शन क्या भरा जाए, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ा करिए, बिना ऑप्शन पढ़े आंसर मत दे दिया करिएगा। ठीक है। ट वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है, बताया हूँ ना कितना, 11। ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, पढ़ा भी चुका। अगला क्वेश्चन। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। अब पुल्लिंग नहीं है, ई जा आ ये सब हैं। ठीक है। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है, अन्य सभी अक्षरों से पुल्लिंग बनेंगे, जैसे सूची, मौनी, मांडवी आदि। चा वर्ग ध्वनि यहाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग में ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तालव्य में। ठीक है। चवर्ग ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। कंठ कवर्ग की दंत में ता, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो ये इसमें एक चीज़ आपका नया है, वत्सर्य वर्ग ध्वनियाँ दंत मूल मूषणा के अंतर्गत आती हैं। आप देखो कितना डीप क्वेश्चन दे दिया उठा के। ठीक है। ये देखिए, द अ क श अ, दक्ष क्या हुआ, दक्ष। आई बात समझ में, क्या निकल गया, दक्ष। तो कौन सा सही होगा 17 का, दक्ष। शेष विकल्प में विन्यास है। अब देखो, अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले कि इतना डीप नहीं जा सकता। देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है। दक्ष दक्ष दाग, तो एक एक मात्रा एक एक अक्षर आपको अलग करना होगा। ठीक है। आराम से पढ़ लीजिएगा जिसको पढ़ना होगा, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर सके आप पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा सभी क्वेश्चन को देखते हुए जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका सारा क्वेश्चन हो जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ड की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। व्यंजन भैया साथ में लेके चलेगा, तो ये होता ही है स्वर और व्यंजन। ठीक है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हलंत। ठीक है। किसका यूज किया था, हलंत का। ठीक। चा कमल का ये दोनों मिलकर का, म ल, देख रहे हो, कमल लग रहा 3 ही अक्षर है। देखिए कितने मिल गए, आधा का आधा आ, पूरा आ। मात्रा आधा नहीं होता, पहली बात तो ये जान लीजिए, व्यंजन आधे होते हैं। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है। री की मात्रा का उपयोग हुआ है, वृष्टि। ठीक। वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। चलिए आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है, आगे बढ़ते हैं हम तद्भव तत्सम के साथ। सेकंड टॉपिक, एक एक टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक का आपका वीडियो में डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग सोते जागते कभी भी आप आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तद्भव तत्सम में।